हरे कृष्णा डिवोटीज, थैंक यू सो मच। आज भी हम 10 मिनट भगवत गीता के ऊपर चर्चा करेंगे। आज हम 1.1 श्लोका पे अपने चर्चा कंटिन्यू करेंगे। पहले गुरु प्रणाम से चालू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता पहले अध्याय पहले श्लोक। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। ये इंग्लिश में है, हिंदी में भी ओपन करूंगा, एक मिनट। तो इस श्लोक के ऊपर हम कल थोड़ा चर्चा किया है, आज हम कंटिन्यू करेंगे। इस चैप्टर का नाम है इंग्लिश में ऑब्जर्विंग द आर्मीज ऑन द बैटलफील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र, और हिंदी में कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। श्लोक है, इधर श्लोक है। तो इसका अर्थ है, धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो ये है हमारा पहले श्लोक। हमने कल क्या चर्चा किया? हम कल इसमें चर्चा किया धृतराष्ट्र का अटैचमेंट के ऊपर चर्चा किया। इस श्लोक से हम कुछ चीजें समझ सकते हैं। पहली चीज ये है कि धृतराष्ट्र बहुत एंग्जाइटी में है, बहुत टेंशन में है कि उधर क्या चल रहा है। अगर युद्ध रोक किसी ने रोक दिया या युद्ध चल रहा है, या कौन जीतने वाला है, किसका चांसेस ज्यादा है, विक्ट्री किसका होने वाला है, मेरा पुत्र बच जाएगा क्या, या वो मरने वाला है, क्या होने वाला है। और ये धर्मभूमि कुरुक्षेत्र है और ये पुण्य स्थल है, इसकी वजह से पांडवों का कुछ बेनिफिट होने वाला क्या, ऐसे बहुत चीजें धृतराष्ट्र के मन में है। और धृतराष्ट्र ने इधर एक चीज और ओपन कर दिया कि माम का पांडवाश्चैव, ये बोल रहे हैं कि मेरा पुत्र और पांडु का पुत्र, सब सबको मिला के नहीं, अलग अलग से बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसको अपने पुत्र के ऊपर अ, बहुत सा अटैचमेंट है। ये उसका अटैचमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्यों इतना अटैच्ड, क्यों धृतराष्ट्र? हमने कल चर्चा किया कि धृतराष्ट्र ने अपने जीवन, उसका नाम ही धृतराष्ट्र है, मतलब धृत प्लस राष्ट्र। ही इज अटैच्ड टू राष्ट्र और किंगडम। धृतराष्ट्र मतलब ही सो अटैच्ड टू हिज किंगडम, उसका नाम ही उसी के ऊपर रखा गया है। और ये भी अपने बेटे के ऊपर बहुत अटैच्ड है। बचपन से उसको अपने बेटे दुर्योधन और अपने 99 और लोग सब बच्चे बच्चे के ऊपर बहुत बहुत सा अटैचमेंट है उसको, कि वो ही राज्य को पालन करना है। पांडु के पुत्र नहीं, मेरा पुत्र ही होना है राजा। मेरा पुत्रों ही अपने राज्य को संभालना है, उसको नहीं देना है। इतना अटैच हो गया कि पूरा अधार्मिक काम जो भी दुर्योधन ने किया वो सबको इसने, राजा होने के बावजूद भी ये
रोका नहीं। बहुत अधर्मिक काम किया दुर्योधन ने, लेकिन धृतराष्ट्र ने कुछ भी नहीं बोला, कुछ सोचा नहीं धृतराष्ट्र ने कि अगर ये युद्ध होगा तो बहुत हजारों लाखों लोगों का जीवन चले जाएगा, मर जाएंगे वो सब लोग। फिर भी इसने सोचा नहीं। क्यों? इसने केवल एक ही व्यक्ति के बारे में सोचा, वो भी दुर्योधन। और उसके बारे में नहीं सोच रहे, ये तो अपने बारे में ही सोच रहे कि इसको दुर्योधन के ऊपर प्रेम को कभी किसी को हाथ नहीं हटाना। मतलब धृतराष्ट्र को दुर्योधन को प्री करना है, सेटिस्फाई करना है। इसीलिए दुर्योधन जो भी बैड काम कर रहा है, अधर्म काम कर रहा है, फिर भी धृतराष्ट्र ने कुछ भी नहीं बोल रहा, क्योंकि उसको दुर्योधन को प्लीज करना है। अरे मेरे बेटे को अच्छे से रहना है, हैप्पीली जीना है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होना है। वो है धृतराष्ट्र का सोच। अभी हम अटैचमेंट के बारे में चर्चा किया है। हमने एक पॉइंट एनालिसिस किया है कि अटैचमेंट इज द इनेबिलिटी टू से नो वॉट एवर द कॉस्ट इज। इसका मतलब है, जब मार्केट हम जाएंगे तो जब हम मैंगो बाई करने के लिए सोचेंगे तो उसका वैल्यू कितना है और इसका कॉस्ट कितना बता रहा है, वो हम चेक करेंगे। अच्छा, इसको हम खरीदने के लिए पहले एक मैंगो तो 20 रुपये या 25 रुपीज होंगे। तो ये इसने बोल रहा है, मार्केट में जो व्यक्ति होगा सेल कर रहा है, उसने बोल रहा है कि मैं 30 रुपीज 40 रुपीज में दूंगा। तो आपको लग रहा है अच्छा ठीक है, तो इसको 10 रुपीज प्रॉफिट होंगे या 5 रुपीज प्रॉफिट होंगे, मैं ले लूंगा इसको। तो आप ये ले सकते हैं। लेकिन जब एक व्यक्ति आएंगे, वो बोलेंगे कि ये मैंगो 30 रुपीज नहीं है, ये 1 लाख रुपीज का है। अभी अ, ऐसे मैंगो कौन कौन बाय करेगा? हम तो बाय नहीं करेंगे, हम उतना रिच नहीं है। लेकिन कुछ लोग होंगे, वो 1 लाख नहीं, 10 लैक्स नहीं, 100 लैक्स भी होंगे, तो वो मैंगो खरीदने के लिए सोचेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों को मैंगोस के ऊपर उतना अटैचमेंट होते हैं। मैंगो एक एग्जाम्पल है। असली में अपने जीवन में जो भी होते हैं, बहुत लोग और बहुत व्यक्ति कोई एडिक्शन होंगे, कोई अटैचमेंट होंगे अपने पार्टनर्स के ऊपर, और किसी भी व्यक्ति। अभी हम एग्जाम्पल देखा है, धृतराष्ट्र और दुर्योधन, फादर एंड सन का अटैचमेंट है ऐसा। और कुछ लोगों को मनी के ऊपर अटैचमेंट होता है। तो जब वो अटैचमेंट हो गया, तो उसके बाद आप उसको प्लीज करने के लिए थोड़ा कॉस्ट होता है। मतलब आपको कुछ पे करना पड़ता है। अभी दुर्योधन को प्लीज करने के लिए धृतराष्ट्र को सबको मारने के लिए उसको उसने सोचा नहीं। मतलब उसने युद्ध को रोका नहीं। धृतराष्ट्र के हाथ में इतना पावर है, इतना शक्तिशाली है वो, कि अभी के अभी दुर्योधन को वो मार सकते हैं, अभी के अभी पांडवों को राजा बना सकते हैं, अभी के अभी सभी अधर्म को रोक सकते हैं। लेकिन उसने कुछ नहीं किया। उसने सभा में द्रौपदी का वस्त्रहरण, वो भी रोका नहीं। उसके उसके हाथ में पावर है, वो नहीं देख सकते, लेकिन वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन उसने इतना कॉस्ट पे किया कि असली में उसका वैल्यू बहुत चीप है। 25 रुपीज मैंगो के लिए उसने 1 लाख रुपीज दे दिया। मतलब ये दुर्योधन को प्लीज करने के लिए उसने बहुत बड़ा पे कर रहे हैं, बहुत बहुत ज्यादा पे कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसको दुर्योधन के ऊपर अटैचमेंट हो गया है। इसलिए ये कोट है कि अटैचमेंट इज द इनेबिलिटी टू से नो वॉट एवर द कॉस्ट इज। जब हम अधर्म करने वाले हैं या किसी व्यक्ति अधर्म करने का प्रयास कर रहे हैं, जब हम उससे अटैच हो गए, तो हम उसको रोकेंगे नहीं, तो इनडायरेक्टली हम भी अधर्म ही कर रहे हैं। कोई आतंकवादी हमारा फ्रेंड बन गया, तो उससे अटैच होंगे, तो वो बोलेगा कि सब लोगों को मैं मार दूंगा। तो आप बोलेंगे ठीक है, कर दो, आपको अच्छा लगेगा, कर दो, मैं देख लूंगा। तो ये गलत है। आपको अटैच नहीं होना है। ये अब तक
इसके बारे में हम चर्चा किया है, मैंने फिर से रिपीट किया। हम एक और चीज आज देखने वाला है। अटैचमेंट वर्सेस डिटैचमेंट। असली में ये अटैचमेंट क्या है, ये डिटैचमेंट क्या है, अब हम देखेंगे। अटैचमेंट मतलब बंधन। जैसे कि इधर हम चेन देख सकते हैं, ये एक बॉन्डेज जैसे है। जब हम बहुत बड़े पत्थर से कनेक्ट हो गए, इस चेन से हमारा अ, हम किसी ने बाइंड कर दिया हमको, हम उससे बाहर नहीं जा सकते। जब हम थोड़ा आगे जाने के लिए ट्राई करेंगे तो वो पत्थर को भी लेके जाना पड़ेगा। वो पत्थर तो हिलेगा नहीं, बहुत बड़ा पत्थर है। तो अपने जीवन में आगे कैसे बढ़ेंगे? आगे नहीं बढ़ सकते। इसको हम हटाना है। जब इसको हम हटाएंगे तो ये अटैचमेंट है, इसको हटाएंगे तो हमें डिटैचमेंट हो जाएगा। मतलब ये बंधन है और ये वैराग है। जब हम वैराग्य होंगे तो हम अपने मर्जी से जिधर भी हम जा सकते हैं, लेकिन ये अटैचमेंट की वजह से हम जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। वो है अटैचमेंट और डिटैचमेंट। अभी दो डिफरेंसेस देखेंगे अटैचमेंट और डिटैचमेंट के बीच में। अटैचमेंट का मतलब है हम इमोशनली किसी के ऊपर डिपेंड हो जाना। मतलब इधर धृतराष्ट्र ने दुर्योधन के ऊपर इतना डिपेंड हो गया कि उसको अच्छे लगेंगे, हाँ तो मैं करूंगा। दुर्योधन को अच्छा लग रहा है ये इन सब लोगों को मारना, सब अधर्मी काम करना, किसी को भी मार देना, कुछ भी कर लेना। उसको अच्छा लग रहा है, दुर्योधन को अच्छा लग रहा है, हाँ ठीक है तो मुझे अच्छा लगेगा। तो असली में धृतराष्ट्र अपने आप के लिए कर रहे हैं। तो वो हैप्पी होने के लिए दुर्योधन को हैप्पी करना है। दुर्योधन को हैप्पी करने के लिए कुछ भी करने वाला है। इसका मतलब है वो इमोशनली डिपेंड हो गया है। वो होता है बंधना। ये बंधना क्यों? क्योंकि आ, तुम तो अपने अपने पे नहीं, लेकिन कहीं दूसरे व्यक्ति के ऊपर, कहीं दूसरी चीज के ऊपर अपने इमोशंस को इन्वेस्ट कर दिया। तो वो इमोशंस तुमको कंट्रोल करेगा। तो ऐसे हम बंधना में हैं। हम किसी दूसरे व्यक्ति या चीज के ऊपर कंट्रोल नहीं होना है, हम अपने आप खड़े होना है। हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना है। वो होता है इंडिपेंडेंस, वो होता है डिटैचमेंट। जब हम डिटैच हो जाएंगे, जब हम वैराग्य आ जाएगा, तो हम इमोशनली इंडिपेंडेंट बन जाते हैं। इंडिपेंडेंट मतलब हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं। अभी दुर्योधन को अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा वो सब मुझे पता नहीं। धर्म क्या है सच्ची में, उसको हम हैप्पी कैसे करेंगे? अभी असली में धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को हैप्पी करने के लिए नहीं सोच रहे, क्योंकि दुर्योधन ये सब करके लास्ट में क्या मिला उसको? उसने कुरुक्षेत्र में मर गया, युद्ध में मर गया। तो इनडायरेक्टली धृतराष्ट्र ने ही दुर्योधन को मार दिया। जब धृतराष्ट्र को दुर्योधन के ऊपर प्रिय होंगे तो ऐसे क्यों करेंगे? असली में धृतराष्ट्र को दुर्योधन के ऊपर प्रिय नहीं, ये बंधना है, अटैचमेंट है। वो लव नहीं है, वो लस्ट है। उसको दुर्योधन को प्रिय करना है, असली में दुर्योधन को हैप्पी बनाना नहीं। लेकिन जब धृतराष्ट्र को वैराग्य होंगे तो वो सोचेंगे, अच्छा अभी मेरे बेटे अधर्मिक काम कर रहे, सब गलती कर रहे, तो मैं कैसे उसको रोकूं, कैसे उसको असली सही मार्ग में लाऊं, कैसे उसको धर्म के मार्ग दिखाऊं, ऐसे सोचेंगे। उसको अच्छा नहीं लगेगा, उसको बुरा लगेगा, उसको बहुत डिफिकल्ट होंगे। तब भी धृतराष्ट्र ये करने के लिए प्रयास करेगा कि कैसे मैं इसको अच्छी रास्ते में लाऊं। तो ये होता है वैराग्य। वैराग्य मतलब सब छोड़ देना है नहीं। वैराग्य मतलब इमोशनली इंडिपेंडेंट होना। जब हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, तो अपने डिसीजन हम ले सकते हैं। जब जीवन में धर्म करने का डिसीजन आएगा तो हम वो करेंगे। लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति और दूसरी स्थिति और चीजों के बारे में, हम चीजों के ऊपर हम डिपेंड हो जाएंगे तो हम अधर्म ही करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको अधर्म अच्छा लगता है, तो उनको उसको प्रिय करने के लिए, वो वस्तु लाने के लिए
तुम लोग अधर्म ही करोगे। तो इसीलिए ये वैराग्य बहुत जरूरी है जीवन में। अपने आप इमोशनल मैच्योरिटी आएगा तो हम अच्छी से डिसीजन ले सकते हैं। ये पहली चीज है। और दूसरी चीज है, बहुत लोग ऐसे लगते हैं कि अपने जीवन में अपने रिलेटिव्स होते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स होते हैं, अपने पेरेंट्स, अपने बच्चे, सबको वो प्यार देना चाहते हैं, अच्छे से केयरिंग करना चाहते हैं, अफेक्शनेट होना चाहते हैं, लविंग होना चाहते हैं, लेकिन उसको लगता है ये सब अटैचमेंट है। लेकिन ये दोनों अलग अलग है। अटैचमेंट अलग है, प्यार करना अलग है। मैंने पहले ही बोला, धृतराष्ट्र को दुर्योधन के ऊपर प्यार नहीं है, अटैचमेंट ही है। जब उसको प्यार होंगे तो दुर्योधन की अच्छाई के ऊपर सोचेगा। लेकिन दुर्योधन को धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को मार दिया, तो ये कैसे प्रेम है? ये तो अटैचमेंट है। इसलिए हम ये दोनों का डिफरेंस जानना है। हम अफेक्शनेट होना है, हम किसी को, सबको लव करना है, अपने पेरेंट्स को अच्छे से संभालना है, टेक केयर करना है, अपने बच्चों के ध्यान करना है। देखो अभी पांडु पुत्र अर्जुन ने युद्ध किया है, सबको मार दिया है, अपने धर्म किया है, अधर्म नहीं किया है। जब हम वैराग्य बोलेंगे उसका मतलब ये नहीं कि हम इरेस्पॉन्सिबल है। इरेस्पॉन्सिबल मतलब अर्जुन को इरेस्पॉन्सिबल होना तो युद्ध को छोड़कर हिमालयस या फॉरेस्ट चले जाना है, लेकिन उसने युद्ध किया, उसका मतलब है कि उसने इरेस्पॉन्सिबल नहीं, लेकिन डिटैच्ड है, मतलब वैराग्य है उसको। मतलब ये दोनों का डिफरेंस हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। उदाहरण, एक बच्चा है, कल उसका एग्जाम है, अभी रात को उसको पढ़ना है। वो गलती से अभी जो भी हम सुन रहे हैं इस चर्चा में आ गया है, और उसको ये सब सुन के उसको लगा कि बैरागी मतलब अभी मैं एग्जाम नहीं लिखूंगा क्योंकि मैं बैरागी में हूँ, मैं डिटैच्ड हूँ। ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि बैरागी का मतलब है, मतलब ये नहीं कि सब छोड़ दे। वैराग्य का मतलब यह है कि वो बच्चा रात को अच्छे से पढ़ेगा, पढ़ने के बाद वो उसको ऐसा लगेगा कि मेरे हाथ में जो है मैं वो करूंगा, एग्जाम लिखूंगा। उसके बाद एग्जाम कैसे होंगे, वो पेपर लीक होगा या नहीं, मैं पास होऊंगा या नहीं, आगे के जो भी स्टूडेंट होंगे वो मुझे एग्जाम में कुछ आंसर्स दिखाएगा या नहीं, ये सब नहीं। वो अपने हाथ में जो है उसके बारे में सोचेगा और रिजल्ट्स के बारे में भूल जाएगा। वो है वैरागी। वैरागी मतलब सब करेंगे, लेकिन वो हम किसी अटैचमेंट के बिना करेंगे। वो कैसे करेंगे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको इधर से इधर तक जाना है। इधर धृतराष्ट्र है, धृतराष्ट्र इधर ही है, लेकिन पांडवों ने इधर चले गए हैं, उसको सब वैराग्य है। लेकिन ये भी वही काम किया, ये भी युद्ध किया है, ये भी राज्य संभाला है। इधर पांडवों ने भी युद्ध किया है, पांडवों भी सबको संभाल लिया है। लेकिन असली में जीवन को अच्छे से कौन जीना जिया है? पांडवों ने जिया है। लास्ट में युद्ध को विक्ट्री किसको मिला? युद्ध में पांडवों को मिला, कौरवों को नहीं मिला, धृतराष्ट्र को नहीं मिला। क्यों? क्योंकि वो अधर्म किया है, वो अटैच्ड है। लेकिन पांडवों ने डिटैच्ड है, वैराग्य से उसने अपने जीवन को अच्छे से बिताया। वैराग्य मतलब सब छोड़ देना नहीं, फिर से बता रहा हूँ। तो अभी ऐसे कैसे जाएंगे अटैचमेंट से डिटैचमेंट तक? हम ये अटैचमेंट और डिटैचमेंट के ऊपर एक और चीज है, वो है कमिटमेंट। कमिटमेंट टुवर्ड्स कृष्ण, कमिटमेंट टुवर्ड्स भक्ति। पांडवों ने ऐसे क्या किया उसको वैराग्य में अपने जीवन बिताया है? पांडवों को श्री कृष्ण के ऊपर प्रेम है, श्री कृष्ण के ऊपर भक्ति है। जब उसने श्री कृष्ण को प्रिय करने के लिए सोच रहा है, तब वो किसी दूसरों को प्रिय करने के लिए सोचेगा नहीं। किसी की व्यक्ति या वस्तु के ऊपर अपने लालसा या अटैचमेंट या बंधना या सोच, ये सब नहीं होंगे। वो हमेशा श्री कृष्ण के ऊपर ही सोचता रहता है।
तो इसीलिए उसको युद्ध करने समय भी केवल युद्ध करना है, क्योंकि वो धर्म है। लेकिन इधर ये हम देखेंगे धृतराष्ट्र दुर्योधन, उसको दूसरों के बारे में नहीं, कृष्ण के बारे में नहीं, अपने के बारे में ही है, जो भी अपने अटैचमेंट है उसके बारे में। मेरा राज्य, मेरा बेटा, मेरा किंगडम, मेरा हैप्पीनेस, मेरा लाइफ, सबको सबको मार दूंगा मैं, ऐसा है इसका स्थिति। सबके वो किसी दूसरों पे इमोशनली डिपेंडेंट है। इधर तो सब भी बहुत अच्छे से अपने जीवन जी रहे। पांडवों ने जो भी है हम जिएंगे, ऐसा है, वो उसका फ्रीडम ऐसा है। ये मुक्ति का स्टेट है, वैराग्य से आता है। ये वैराग्य कहाँ से आता है? वैराग्य भक्ति से आता है। और इसके बारे में डिटेल्ड श्लोक के बाद श्लोक, अध्याय के बाद अध्याय श्री कृष्ण भगवान ने हमें भगवत गीता में सिखाया है। भाई तो हम सीख के अपने जीवन सार्थक बनाना है। इसीलिए हमें पहले श्लोक में ही हमको बता दिया कि आपको अटैचमेंट नहीं, धृतराष्ट्र जैसे अटैचमेंट नहीं, पांडव जैसे होना है। इसके बारे में हमें समझाने के लिए इस पहली श्लोक में ही श्री कृष्ण भगवान ने हमको ये बता रहे हैं कि धृतराष्ट्र जैसे अटैचमेंट नहीं होना है। ये चीज हमें याद रखना है। अपने जीवन में भी जो भी अटैचमेंट है, हम उससे छोड़ के, अटैचमेंट जो भी है उसको छोड़ के डिटैचमेंट के ऊपर, वैराग्य के ऊपर आगे बढ़ना चाहिए। उसके लिए हमें भक्ति करना चाहिए। वो हम धीरे धीरे सीखेंगे, कैसे करेंगे ये भक्ति। जब हम ये भक्ति सीखेंगे, कृष्ण को प्रिय करने के लिए सीखेंगे, तब हम अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स, अपने पेरेंट्स, अपने लाइफ और अपने फैमिली, अपने करियर, ये सबको अच्छे से कैसे करना है वो सीखेंगे। अपने जीवन कैसे जीना है वो हम अच्छे से, पांडवों जैसे कैसे जीना है धार्मिक जीवन, वो हम जब कृष्ण को भक्ति करेंगे तब सीख सकते हैं। बिना कृष्ण और बिना भक्ति के हम पांडवों और हम कौरवों और धृतराष्ट्र जैसे बन जाएंगे। तो ये हम याद रखना है। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।